दोस्तों रेलवे एएलपी का सीबीएटी यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट था, जो साइको टेस्ट था, वो टेस्ट आपका 15 जुलाई को कंप्लीट हो गया है। और इस एग्ज़ाम के बाद ये बाहर निकल के आया कि कुछ एग्ज़ाम सेंटर पे जो कंप्यूटर थे वही हैंग हो गए थे, या फिर ये जो कंप्यूटर था वो काफ़ी स्लो चल रहा था। एक बच्चे ने तो यहाँ तक भी बताया कि उनका जो मेमोरी टेस्ट था वो थोड़ी देर के लिए ओपन हुआ, और ये जो टाइमिंग होता है वो टाइमिंग नहीं, कुछ सेकंड के लिए मेमोरी का जो क्वेश्चंस पेज ओपन हुआ और उसके बाद वो गायब हो गया। जब उसने इन्विजिलेटर से कंप्लेन किया तो उन्होंने आकर के उसका जो सिस्टम था उसको रीस्टार्ट किया, और रीस्टार्ट करने के बाद जब दोबारा देखा तो फिर से वही क्वेश्चन से पेज ही दिख गया, और उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। तो इस तरीके से बहुत सारे जगहों पे बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम आई है। तो वो उनको जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे का जो आरआरबी का जो मीटिंग हुआ है, और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि जो भी सर्वर डाउन हुआ है या फिर जो भी कंप्यूटर हैंग हुए हैं उन बच्चों के साथ में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। इससे पहले सन 2019 में भी इस टाइप की जो है बातें आई थी। उस टाइम भी बच्चों के जो एग्ज़ाम थे 10 मई को वापस कंडक्ट कराए गए थे, और उनके एडमिट कार्ड भी दोबारा जारी हुए थे। तो इसी तरीके से इस एग्ज़ाम में भी जिनके साथ में भी ये प्रॉब्लम हुई है उनका एग्ज़ाम होगा और री एग्ज़ाम होगा और अच्छे सिस्टम पर होगा। अच्छा, अब ये बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे लोगों का जो है सिस्टम ओके था। कुछ जगहों पे ये दिक्कत थी, तो सिर्फ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम थी सिर्फ उन्हीं का ये री टेस्ट होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इस टेस्ट में क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो आपको बता दूं कि ये टेस्ट 5 बैटरी टेस्ट होता है, जो कि आप लोगों ने पहले से टेंशन लेकर के बैठे थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि किनका पेपर कहाँ गया है और प्रत्येक टेस्ट बैटरी में कितना इन्होंने स्कोर करते हैं। वो लोग भी अपने जो है बातें यहाँ पे लिख सकते हैं जिनका कि पेपर खराब गया है कंप्यूटर के हैंग होने की वजह से। और ये कमेंट सेक्शन में जो है लिखने से ही आपको वो मौका मिल सकता है जो कि रेलवे आपको देने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी इस टाइप के वीडियो देखते हैं जहाँ भी आपका कंप्यूटर हैंग हुआ है या फिर स्लो हुआ है, वहाँ पे आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका री एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसका आपको एडमिट कार्ड भी आने वाला है। और आपको बता दूं कि इसमें जो 5 टेस्ट बैटरी पूछे गए थे उसमें जो मेमोरी टेस्ट था ये काफ़ी ठीक ठाक रहा है, मतलब बोले तो अच्छा रहा है। और इसमें टोटल 24 क्वेश्चन से पूछे गए थे जैसा कि पहले से ही डिसाइड था, और 8 मिनट का इसमें टाइम दिया गया था। इसी तरीके से जो वॉच टेबल टेस्ट था इसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए थे और टोटल आपको 10 मिनट का समय मिल गया था। हिडन क्यूब, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे इसी में थे, क्योंकि डेप्थ परसेंट सब टेस्ट में सबसे ज़्यादा लोगों को ये लगता था कि ये जो ब्रीक टेस्ट ही आने वाले हैं, यानी ईंट परीक्षण टेस्ट ही आने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो 99% जो सवाल, मतलब बोले तो चांसेस ये था कि यही हिडन ब्रीक टेस्ट ही पूछा जाता है। लेकिन अब की बार ये डाला है हमारा RDSO ने कि इस बार जो है हिडन क्यूब आए। और जब ये टेस्ट बच्चे तैयारी कर रहे थे तो उनके मन में सबसे ज़्यादा सवाल यही होता था कि मैं इस हिडन क्यूब को कैसे सॉल्व करूं। लेकिन जब ये एग्ज़ाम दे कर के आए तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि ये एग्ज़ाम काफ़ी इजी था। जो हिडन क्यूब था वो काफ़ी इजी था, और 50 में से बहुत सारे बच्चों ने 50-50 भी करके आए हैं। बट देखना पड़ेगा कि इनका एक्यूरेसी कितना था, कितना इन्होंने सॉल्व सही किया था।
उसमें इनको 10 मिनट का समय दे दिया था। चलते हैं फिगर प्लेसमेंट जो था, तो ये फिगर प्लेसमेंट थोड़ा टेढ़ा था, क्योंकि जो है फिगर प्लेसमेंट थोड़ा समझने में कठिन काम था। तो ये भी 60 सवाल पूछे गए थे जो कि 7 मिनट के थे, और बाद में ये सेम फिगर टेस्ट भी पूछा था जिसमें 72 सवाल थे, और ये इसके लिए 8 मिनट का समय दिया गया था। और अब जान लेते हैं कि जो सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि मैं इस एग्जाम को कैसे पास करूं। तो आपको पता है कि इसमें जो है टी स्कोर 42 यानी 42 लाना है, और आपका जो मेरिट बनने वाला है इसका 30% स्कोर, और आपका जो CB2 का पार्ट ए है उसका जो है 70% स्कोर करके ये मेरिट बनेगा। और मेरिट में जब आप आ जाते हैं तो आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल करवा करके रेलवे में ALP बना देंगे जिस जोन से आपने फॉर्म भरा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन सा सेफ स्कोर होगा जिससे कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर जाए, जो CBAT है यानी जो साइको टेस्ट है। तो अगर आपका मेमोरी 12-13 नंबर 12-13 क्वेश्चन से ज़्यादा आप कर रहे हैं तो आप 24 में से, तो आप जो है इस मेमोरी टेस्ट को आप पास कर जाते हैं, आपका टी स्कोर आपका क्लियर है। चलिए बात करते हैं वॉच टेबल टेस्ट में आपका कितना स्कोर है। तो इसमें 20 क्वेश्चंस में से आपको एट लीस्ट 12 क्वेश्चन से प्लस आपको यहाँ पे अगर सही है तो आप ये मान के चलें कि आपका जो है ये टेबल टेस्ट जो वॉच टेबल टेस्ट है ये आपका क्लियर है। अब आते हैं हिडन क्यूब। हिडन क्यूब में कितना नंबर लिया जाए जिससे कि आप जो है इस हिडन क्यूब का टी स्कोर क्लियर कर लिए जाए। तो यहाँ पे आप अगर 30 क्वेश्चंस प्लस आपने सही किया है तो आप ये मान के चलें कि आपका हिडन क्यूब का जो स्कोर है इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है फिगर प्लेसमेंट का। तो आपके लिए 60 सवाल पूछे गए थे और इसके लिए 7 मिनट का जो समय दिया था। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि यहाँ पे आप जो है 32 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को टी स्कोर आप इसका क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट और सबसे लास्ट सेम फिगर टेस्ट 72 क्वेश्चंस 8 मिनट। बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया है, सारे टेस्ट लगभग ये भी अच्छा गया है। तो इसमें भी आप 35 से 40 के बीच में अगर कर रहे हैं तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपका टी स्कोर बिल्कुल भी क्लियर है। तो ये आपका एक टी स्कोर है जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल चल रहा था कि मेरा कितना होगा कि नहीं। तो ये इतना अगर आप पा रहे हैं तो आपको बिंदास अपना जो है रिलैक्स आप मूड में बैठ जाना चाहिए। आपको किताबें कापियां बंद करके साइड में रख देना चाहिए। अब आपके इंतजार करना चाहिए आपके जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर ये जो है एग्ज़ाम देखते हैं कि इनका कब होता है, जो जिनका पेपर खराब चला गया था। फिर अच्छा, पेपर खराब 2 कारणों से हो सकता है। पहला है आपका कंप्यूटर ही हैंग हो गया है तो उसका तो एग्ज़ाम रेलवे करवाएगी, लेकिन कुछ बच्चों का एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं गया है क्योंकि उन्होंने CBT2 के बाद शायद इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा। तो वो लोग भी शायद इसी वजह से डिमांड कर रहे होंगे कि मेरा भी टेस्ट अच्छा नहीं गया है, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। तो उनके लिए ये टेस्ट दोबारा नहीं होने वाला है। रेलवे अपने सिस्टम से चेक कर लेगी कि किस एग्जाम सेंटर पे ये प्रॉब्लम थी, बस सिर्फ वही एग्जाम सेंटर का री एग्जाम करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। इसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क आ रहे हैं, सबने अच्छे अच्छे स्कोर किए हैं, तो उनका एग्जाम कैंसिल करने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं वीडियो अपनी समाप्त करता हूँ।
आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू वाले कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।